ना तो उसी दिन एसक्यूएल इंजेक्शन उसके ऊपर करेंगे। यार वो वाली भी नहीं चल रही है, इंडिया वाली पेज किया हुआ है वो, आप ट्राई करें ना, मुझे बताएं फिर। मेरे ख्याल से पेज हुआ हुआ है। अच्छा, फाइल अपलोड क्या चीज़ है? फाइल अपलोड भी एक वल्नरेबिलिटी है जो बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। क्रिटिकल मतलब कि आप लोगों ने वेबसाइट्स देखे होंगे जिसके ऊपर वो फॉर्म्स आते हैं ना, आप अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते होते हैं ना, तो उस पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे, कि अगर बंदा कोई जेपीजी या पीएनजी फाइल अपलोड करते हैं तो ठीक है। बाज दफ़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि पीडीएफ अपलोड ना करे या ये अपलोड ना करे, बस सिर्फ लिखा होता है कि जेपीजी अपलोड करे, रिस्ट्रिक्शंस किसी और एक्सटेंशन पे नहीं लगे होते। तो हैकर्स क्या करते हैं? हैकर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर कोई पीएचपी फाइल अपलोड कर लेते हैं। अब अगर पीएचपी अपलोड हो जाए तो पीएचपी क्या चीज़ है? स्क्रिप्ट है ना, तो उसमें हम मलीशियस स्क्रिप्ट भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर पीएचपी अपलोड हो रही है तो हम मलीशियस पीएचपी स्क्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मलीशियस को अपलोड करके या हम बैकडोर बना लेते हैं पहले से। उसके लिए डिफरेंट टूल्स है वेब शेल्स बनाने के लिए ना, आपके पास जिस तरह ये वीवली है या पेलोड एमएसएफ वेनम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बैकडोर्स बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स है, वो हम बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे अगर वो अपलोड हो गया तो, ठीक है। 3 लेवल्स है डीवीडब्ल्यूए में, एक है इजी, एक है मीडियम, एक है हार्ड। तो हम देखेंगे कि इजी को किस तरह हम हैक करेंगे, मीडियम लेवल वेबसाइट को किस तरह हैक करेंगे और हाई लेवल को किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, टर्न ऑन अटैकर मशीन आपका कौन सा है? काली मशीन। और जो आपका है विक्टिम मशीन, वो डीडब्ल्यूए कर लेते हैं, ठीक है। डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। अच्छा, एडेप्टर्स इसके आपने करना है या दोनों के नेट पे कर ले या दोनों के ब्रिज पे कर ले, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। टर्न बोथ एडाप्टर्स नेटवर्क एडाप्टर्स ऑन नेट और ब्रिज, ठीक है। ब्रिज और नेट का तो डिफरेंस पता है ना? चलो, ब्रिज ब्रिज एडाप्टर्स जो है, एक मिनट में पहले दोनों को ऑन कर लूँ। अच्छा, दोनों ऑन है पहले से, चले। तो ब्रिज एडाप्टर्स जो है, अगर हम यहाँ पर आ जाए ना किसी भी वीएम पे, वीएम में सेटिंग्स होते हैं, सेटिंग्स में नेटवर्क सेटिंग्स होती है या नेटवर्क एडाप्टर की सेटिंग्स होती है, ठीक है। यहाँ से मैग्नीफायर को भी ऑन करना होगा कि टेक्स्ट आपको नजर ही नहीं आए। यहाँ पर है नेटवर्क एडाप्टर। अब ये देखिए ब्रिज के आगे क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी फिजिकल नेटवर्क। मतलब कि अगर आप ब्रिज पे करते हैं किसी भी मशीन को, वो आपके फिजिकल जो आपका राउटर है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसकी होगी, आईपी वहां से लेगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी आपके मशीन फिजिकल नेटवर्क से या ब्रिज से कनेक्टेड है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह है, मतलब ये भी अभी राउटर से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड स्टूडेंट से, ये भी है, वो भी है, सारे है। तो ये सारे आपस में लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसी तरह है, ठीक है। अब नेट क्या चीज़ है? नेट जिस तरह आपके राउटर पे नेट का फीचर एनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, नेट क्या चीज़ है? आपके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं ना पब्लिक से प्राइवेट में, ठीक है। तो यहाँ पर तो पब्लिक प्राइवेट की कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका नेटवर्क होता है ना 192.168.10 डॉट समथिंग है फॉर एग्जांपल, तो उसको ट्रांसलेट करके किसी और नेटवर्क पे वो कर देता है कॉन्फ़िगर। आपको पूरा जो नेटवर्क वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो नेट का मतलब है कि आपका ये जो सिस्टम है, ये जो आपका पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं इसको नेट पे करता हूँ तो ये लोकल नेटवर्क पे जितने भी डिवाइस है उनके साथ इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया? नेट अलग एक नेटवर्क होगा और जो जो मशीन्स यहाँ पर वीएम में नेट पे होंगे तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी। ये क्लियर हो गया? बस, यू आर वेलकम। तो यहाँ पर अभी हमने करना क्या है कि दोनों पे या आपने नेट पे करना है या दोनों को ब्रिज पे करना है, क्योंकि अगर डिफरेंट नेटवर्क्स हो तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये भी मैं आपको भी बताऊंगा कि हम लोकल पे कर रहे हैं तो ये तो डीवीडब्ल्यूए वेबसाइट है, तो लोकल से कैसे करेंगे और अगर हम रिमोट से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने जो है विक्टिम मशीन जब ऑन हो जाए उसकी आईपी आपने लेनी है, गो टू काली ब्राउज़र या जो भी आपका मशीन हो, ठीक है, उसकी ब्राउज़र में जाना है जो अटैकर मशीन हो, और टाइप करना है, टाइप आईपी ऑफ डीवीडब्ल्यूए या जो मेटास्प्लोइटेबल की आईपी है आपकी, ठीक है।
यहाँ से मैं उठा देता हूँ, चले मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी स्पेस ए, नेटवर्क ही नहीं, पहले मैं नेटवर्क कनेक्ट कर लूँ। क्यों नहीं, यहाँ ये एक यहाँ पर नहीं लगा हुआ राउटर, एक मेरे ख्याल से इस क्लास में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो राउटर लगा हुआ है कौन सा वाला वाईफाई है? वो तो चल जाएगा ना। क्या करें इनके साथ यार, अभी तो मैं क्लास में हूँ, आप इस तरह करें कि आप लोग कर लें, फिर मैं बाद में कर लेता हूँ। चले, मैंने अपना कनेक्ट कर लिया है, लेकिन DVWA में, सॉरी मेटास्प्लॉइट टेबल में मसला ये है कि इसको रीस्टार्ट करना होगा, तब आईपी रिलीज होगी। तो इसको मैं दोबारा से ना स्टार्ट कर देता हूँ, और दोनों को मैंने ब्रिज पे रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों की भी अगर लैब सेट नहीं है तो DVWA का जो मेटास्प्लॉइट टेबल की का लैब है वो सेट कर लें, दोनों को ऑन कर लें। और अभी ये चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकल करनी है, मैं डेमो दूंगा तो आपने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और फाइल अपलोड की वेबसाइट्स भी ढूंढेंगे, इसके लिए वल्नरेबल वेबसाइट्स भी ढूंढेंगे, उसके ऊपर भी करेंगे, ठीक है। पहले टेस्ट करेंगे फिर रियल करेंगे। अच्छा, MSF वैनम, सॉरी MSF एडमिन, वैनम MSF वैनम आ जाता है। IP स्पेस ए, IP है 172.20.10.3, ये तो कल वाली है मेरे ख्याल से, वही है। इसको एक्सेस करते हैं ब्राउजर में। ये वो वाला है, नहीं वो तो उस पैरामीटर में जाना होगा ना, इस पैरामीटर में वाला ग्रेड। इसको पहले ना एक थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्कैन कर, हाँ इसको स्कैन करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं उसी से करता हूँ, वो ओपन कर लेते। साइबर फोक्स मैंने बताया था शायद आपको, सबके पास है। एक काम आप लोगों ने करना है, इवनिंग ग्रुप में कौन ऐड है व्हाट्सएप के, उसमें एक काम करे, जो साइबर फोक्स और एक बार एक्सटेंशन है ना, वो उसमें शेयर कर दे, ठीक है। अच्छा, IP है http://172.20.10.3। अच्छा, प्रोक्सी सर्वर क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कनेक्शंस को, तो क्या करेंगे, मेन वाली प्रोक्सी मैंने सेट की हुई है, तो सेटिंग से जाके पहले प्रोक्सी को क्या करना होगा, इसको पहले मैं करता हूँ यहाँ से मैनुअल प्रोक्सी को रिमूव करके ऑटो प्रोक्सी करता हूँ, इसके बाद फिर सेट करेंगे इसको, ठीक है। और वेबसाइट यहाँ से एक्सेस कर लेते जो मेटास्प्लॉइट टेबल की IP है, या ये देखिए यहाँ पर आ गया मेटास्प्लॉइट टेबल 2, और यहाँ पर DVWA भी आ रहा है। तो आप लोगों ने जाना है DVWA पे, ठीक है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। इसका जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन है वो है एडमिन और पासवर्ड, पता नहीं क्या लिख लिया मैंने। अच्छा, हो गया, चले, ये लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले हमने सिक्योरिटी को सेट करना है लो लेवल पे, क्योंकि लो लेवल वेबसाइट पे पहले हमने ट्राई करना है, तो DVWA सिक्योरिटी पे आना है, और इसको हमने लो पे सेट करके सबमिट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल सेट टू लो। अब जाना है अपलोड में। अब ये देखिए, ये इस तरह सेक्शन आपको वेबसाइट में भी नज़र आता है, आप उसमें कोई फाइल अपलोड करते हो और आप फिर उसको ब्राउज करके अपलोड कर देते हैं। ब्राउज करते हैं, पहले कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं कि इमेज एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। किस चीज़ का इमेज करे, कार का कोई इमेज कर ले, कार PNG। ये नहीं मजा किया यार, ये लैम्बोर्गिनी आ गया, किधर चला गया, नहीं ये लैम्बोर्गिनी भाग गया। हाँ, ये बहुत तेज भागता है ना, इसलिए।
अच्छा मैंने उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करना था उस पर यार, राइट क्लिक करके सेव इमेज करते, यहाँ से सेव नहीं होता, डायरेक्ट हो जाता है सेव इमेज एज, ये देखिए जेपीईजी है ना, ठीक है, तो ये इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड्स में, चले सेव, और इसको करते हैं क्रॉस, अब यहाँ पर अपलोड करते हैं। अब लो लेवल है तो अभी आप देखना कि इसमें कौन कौन से फाइल्स अपलोड होते हैं। पहले तो मैं जेपीईजी करता हूँ जो डाउनलोड हो गया है, किधर है, ये वाला है, इसको करते हैं अपलोड इमेजेस डॉट जेपीईजी, हो गया अपलोड। इसका मतलब इमेज तो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोई पीएचपी फाइल जो है इसमें ट्राई करें, फॉर एग्जांपल इस इमेज की एक्सटेंशन को चेंज करते हैं पीएचपी को, कैसे करेंगे रीनेम, फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, एमवी से, ठीक है। डाउनलोड्स में चले जाते हैं, यहाँ पर images डॉट जेपीईजी, ये दूसरा वाला रिमूव करते, ये मैंने बनाया था, अच्छा एमवी करते images डॉट जेपीईजी, और images डॉट क्या करते हैं इसके साथ, पीएचपी है तो इमेज, लेकिन एक्सटेंशन हमने पीएचपी कर लिए चेक करने के लिए कि पीएचपी फाइल अपलोड हो सकती है नहीं हो सकती। अभी डायरेक्ट तो हम मलिशियस नहीं कर सकते ना अपलोड, तो ब्राउज करते हैं, अब पीएचपी आ गया, इसको ट्राई करते हैं, हो गया अपलोड, ये क्या है, नजर आ रहे कि अपलोड हो गया, बोल रहे हैं सर, ये अपलोड हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने मलिशियस पीएचपी स्क्रिप्ट अपलोड करना है और वेब सर्वर की एक्सेस लेनी है थ्रू वेब शेल, ठीक है। तो पीएचपी का वेब शेल कैसे जनरेट करते हैं, जो बैकडोर होता है, उसके जनरेट करने के लिए सबसे एक आसान टूल है, मैंने ढूंढा, बड़े मजे का है, वीवली के नाम से है। मेरे ख्याल से काली में भी बिल्ट इन होता है और पैरट में भी बिल्ट इन होता है, ठीक है। अगर हम करते हैं ना व्हाट इज वीवली, क्या आ रहा है, वेपनाइज्ड वेब शेल, ठीक है। अगर इसका मैं करता हूँ कि मैनुअल इसका रीड करते हैं, तो मैनुअल में ये आ रहा है कि वेपनाइज्ड वेब शेल है, डिजाइंड फॉर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पर्पसेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड ओवर द नेटवर्क एट रन टाइम, ठीक है। अपलोड व्यूली पीएचपी एजेंट टू द टारगेट, और फिर उसकी रिमोट एक्सेस लेना, और ये सारी कहानी। अच्छा इसके कमांड्स भी बताए हुए कि आपने इससे बैकडोर जनरेट कैसे करना है और उसके साथ फिर आपने इंटरेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए जो इसका कमांड है वो है वीवली जनरेट, और इसका पासवर्ड देना है, जिस जो वेब शेल आप क्रिएट कर रहे हो ना पीएचपी का बैकडोर, उसके लिए पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड दे रहे थे, चले 111223, ठीक है। कहाँ पर आपने वो बैकडोर जनरेट करना है, तो उसका पाथ देना है। मैं इसको बता दूं कि स्लैश होम स्लैश पॉइजन स्लैश डेस्कटॉप पे जनरेट करें इसको, नाम इसको देते हैं शेल डॉट पीएचपी, हो गया जनरेट, हाँ जनरेटेड हो गया, ठीक है। अब इस पीएचपी बैकडोर को हमने अपलोड करना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है ना पीएचपी को, ठीक है। अब इसको हमने ब्राउज करना है और डेस्कटॉप पे आके शेल डॉट पीएचपी को हमने यहाँ पर अपलोड करना है, हो गया अपलोड। अच्छा अब अपलोड तो हो गया, अब मसला ये है कि अगर हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें चाहिए होगा इसका पाथ, कि कहाँ पर कौन से पाथ में अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो मैं जाता हूँ टर्मिनल में, यहाँ से करते हैं वीवली, और वीवली में अब हम यूआरएल देंगे कि फाइल कहाँ पर है, ठीक है। तो फाइल के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक एक्चुअल यूआरएल जो है जहाँ से हमने फाइल अपलोड किया हुआ था, वो ये यूआरएल है। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल यूआरएल। अब इस यूआरएल को हम मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें फाइल के पाथ का पता चले। अब जो फाइल आपने अपलोड की होगी उसका पाथ कहाँ पर होगा, डायरेक्टरीज के अंदर होगा ना, कोई किसी डायरेक्टरी के अंदर उसका फाइल का नाम होगा ना, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, कैसे फाइंड करेंगे, और फाइंड कमांड उसके सर्वर पे कैसे लगाएंगे, क्रॉलिंग करेंगे। क्रॉलिंग नहीं किया आप लोगों ने, स्पाइडरिंग नहीं की, स्पाइडरिंग करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्टरीज आ जाएंगे, उसमें डिफरेंट फाइल्स आ जाएंगे, अगर ये फाइल नहीं आ रही तो फजिंग करके ये फाइल लाए, यही करते हैं ना। अच्छा लेकिन इस केस में इन लोगों ने वैसे भी यहाँ पर आसान करके बताया हुआ है, इसमें पाथ ट्रेवर्सल की भी वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर पाथ भी डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है, एक्सपोज हो गया इसका पाथ, ये देखिए। तो शेल डॉट पीएचपी जब अपलोड हो गया तो ये कुछ इसने
डायरेक्टरीज बताए हैं और कुछ इसने ट्रेवर्स भी बताया। ट्रेवर्सिंग मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ट्रेवर्सिंग क्या होती है, ये देखिए डबल डॉट स्लैश क्या चीज है, टू स्टेप बैक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर हम है उससे टू स्टेप बैक होके ये फाइल वहां पर अपलोड हो गई है। ये ठीक समझ आ गई है। डबल डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि जिस पाथ में अभी हम है उससे टू स्टेप बैक होके ये फाइल वहां पर अपलोड हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पाथ यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके किधर है मैग्नीफायर, यहाँ पर आके दो डायरेक्टरीज यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अगर हम दो डायरेक्टरीज रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डीवीडब्ल्यू बन जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा यूआरएल बन जाएगा, नहीं होगा, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर वो इमेज देखेंगे कि इमेज वहाँ पर उस पाथ में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, शेल डॉट पीएचपी की जगह लिखेंगे इमेजेस डॉट जेपी, क्या था, जेपीईजी था, कार आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसी डायरेक्टरी में अपलोड हो गए पीएचपी शेल, ठीक है। तो हमें जो पाथ है वो तो मिल गया। अब इसके साथ हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, जो बैकडोर हमने अपलोड किया हुआ है, जो वेब शेल हमने अपलोड किया है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो इंटरेक्ट करने के लिए वीवली का कमांड यूज करेंगे, वीवली, और यहाँ पर करेंगे पाथ, और इसका पासवर्ड हमने क्या दिया था, 111223। ये आपको सर्वर की एक्सेस मिल गई है। वेब एप्लीकेशन होते हैं ना, वेबसाइट, वेबसाइट के पीछे क्या होता है, ये उस सर्वर की आपको फुल एक्सेस मिल गई है। ये होता है किसी भी सर्वर की एक्सेस लेना थ्रू फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। ये बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्योंकि अगर पीएचपी आपने अपलोड कर लिया है और पूरे सर्वर की आपको एक्सेस मिल गई है तो आप सर्वर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब पता होगा आपको, टर्मिनल की एक्सेस मिली है, लिनक्स की टर्मिनल की। अब जो जो विंडोज सर्वर्स होंगे तो फिर विंडोज की सीएमडी की एक्सेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये लिनक्स बेस्ड मशीन है जो डी मेटास्प्लोरेटेबल है, इसलिए लिनक्स की शेल की एक्सेस मिली है, ठीक है। अब हाँ जी सर, अगर हम लिनक्स से जो है सर किसी सर्वर का एक्सेस लेते हैं सर, फॉर एग्जांपल, तो वो हमें मतलब लिनक्स के थ्रू सर हम विंडोज का एक्सेस ले सकते हैं सर। अगर हम लिनक्स की एक्सेस लेते हैं तो लिनक्स के थ्रू फिर हम विंडोज का एक्सेस ले सकते हैं। हाँ तो ले सकते हैं ना, ये तो सर्वर है, विंडोज हो तो विंडोज की एक्सेस मिलेगी, लिनक्स हो तो लिनक्स की मिलेगी। हाँ जी मैंने तो उनको बता दिया कि आप करके मैं बाद में आ जाता हूँ, मैंने उनको बता दिया आप कर ले, मैं बाद में आ जाता हूँ। किधर है, बस मैं जल्दी जल्दी ये एंड करके आ जाता हूँ ना, इतना टाइम नहीं है। चले उनको बोले कि आप आराम से यार, कमांड जो है, कमांड बताता हूँ। कमांड ये है, अच्छा सबसे पहले मैं स्टेप्स लिखता हूँ, मैं फिर भूल जाता हूँ। मॉर्निंग में मैं स्टेप लिख रहा था, अभी तक उनका ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, देखिए अभी तक उनका ये मैंने भेजा ही नहीं हो, तो साथ साथ ना मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा हमने DVWA ऑन कर लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने जाना है गो टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, सेट टू लो, लो पे सेट करना है। फिर उसके बाद जाना है गो टू अपलोड टैब, ठीक है। अपलोड टैब में क्या करना है कि ट्राई अपलोडिंग सम इमेजेस, इमेजेस में PNG, JPG, JPEG इस तरह, एंड PHP, ठीक है। ये हम अपलोड करेंगे तो पता चले कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हम क्या करेंगे, जनरेट, स्पेलिंग्स अगर मिस्टेक हो जाती है उसको फिर आपको ठीक कर लेना, ठीक है। जनरेट अ वेब शेल, अ PHP वेब शेल, बैकडोर यूजिंग वीवली,
ठीक है। अब इसका जो कमांड है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये कमांड है जनरेट करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर पॉइजन तो यूजर यार, ये पता नहीं मैंने बनाया था। ये काली नहीं, ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मेरे पास कुछ 2-3 कॉन्फ़िगर्ड पड़े हुए हैं। एक का मैंने नाम पॉइजन रखा हुआ है, दूसरे का पता नहीं क्या रखा हुआ है अजीब। एक का अटैकर नाम है, तो ये यूजर नेम है, ठीक है। दूसरा आपका काली है। अच्छा, ये जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड मलिशियस PHP स्क्रिप्ट या जो भी आपका है इन टू अपलोड टैब, ठीक है। कैसे अपलोड करेंगे, आपने जाना है अपलोड टैब में, ठीक है, और वहाँ पर करना है ब्राउज किसको करना है, shell.php को, और इसको अपलोड करना है, तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और जब अपलोड होगा तो एक्चुअल URL आपको ये नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड URL जो है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है कि डॉट उसके बाद हैकेबल अपलोड्स, और ये तो इस पाथ पे ये अपलोड हो जाती है ये फाइल, ठीक है, अपलोडेड टू दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पूरा पाथ तो टिक लिखना है ना, ठीक है, ताकि हम उस फाइल के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन विद शेल या इंटरेक्शन विद वेब शेल यूजिंग वीवली। मेरी इंग्लिश समझ आती है? तो ये कमांड है उसके लिए। हाँ, कमांड ये मैंने पूरी नहीं लिखी, पहले वीवली है, उसके बाद पाथ है, उसके बाद पासवर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक वेब सर्वर की एक्सेस मिल जाएगी, यू विल गेट एक्सेस टू दी वेब सर्वर। अब इसके साथ आप जो है डिफेसिंग कर ले, टर्मिनेशन कर ले, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अब डिफेसिंग और टर्मिनेशन का पता है यार, डिफेस पेस्ट डिफेस क्या हो गया आपको? ये ये एक फॉर एग्जांपल, ये क्या है, तो गाड़ी आ गई, इसको पैक करना है। ये फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट का पेज है, ठीक है, वेब पेज है, स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं कि हम इसमें ऐसा वेब शेल जो है इंस्टॉल करते हैं या वेब शेल अपलोड करते हैं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जिस तरह आपने सुना होगा, पाकिस्तान वाले 14 अगस्त पे इंडिया की वेबसाइट हैक करके 14 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते, 15 अगस्त पे फिर इंडिया वाले पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक करके लिखते जय हिंद जय हिंद। तो ये नॉर्मली ये होता है, ये कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन मेरा है नहीं, ये नॉर्मली होता है। मैंने भी किया था, एक उनका एजुकेशन वेबसाइट था, तो मैंने एक वेबसाइट अपलोड करके ना मैंने लिख लिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो और वो अब उस पर पड़ा हुआ है, गेटअप पे पड़ा भी है वो स्क्रिप्ट, वो वेबसाइट पड़ा हुआ है, वहाँ से वो वेबसाइट उठा लें बैकडोर, और वो कोई भी वेबसाइट अगर किसी में अवेलेबिलिटी हो इंडियन की तो उस पर अपलोड कर लें। उसके पूरे जिस तरह आप वेबसाइट ओपन करते हैं पेज आ जाता है ना, होम पेज, पूरा होम पेज आपका डीपीएस उसका हो जाएगा, सामने आएगा कि पाकिस्तान से। डीपीएस कैसे करेंगे, ये देखें, ये सर्वर की एक्सेस मिल गई है ना। अब एलएस में एलएस करें, यहाँ पर बहुत सारे पीएचपी के फाइल्स है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि कौन सी फाइल जो है वो ये जिस जगह से ये एक्सेसिबल है, index.php या कोई फाइल होगी ना, तो index.php को रिमूव कर ले, दूसरा वेबसाइट इंस्टॉल कर ले, दूसरा अपलोड कर ले, बस बात। ये आपका काम है। ये पूछा आपने तो करना भी आपने अभी करना है क्लास में, ये भी क्लास में करना है, क्लास में आप लोगों ने करना है। ये बहुत ईजी है, यकीन करें, ये जो डिपैचिंग होती है कोई आसमान से बंदा नहीं आता इसको डिपैच करने के लिए। आप लोगों ने एक्सेस लेनी है सर्वर की, और यहाँ पर जो index.php है उसको रिप्लेस करना है किसी और फाइल पे। लेकिन एक बात याद रख ले, ऐसा ना हो कि किसी वेबसाइट को आप रियल वेबसाइट को डिपैच करें और आपके पास तरीका ही ना हो कि इसको फिर रिवर्ट कैसे करें। बंदा हैक कर लेता है लेकिन बाद में कोई और चीज़ उसके पास नहीं होती कि अब इसको ठीक कैसे करें। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो करना यह है कि जिस फाइल को आप रिप्लेस कर रहे हो उसका बैकअप लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो आपको फिर बोले कि यार प्लीज इसको सेट करें, आपको खुद पता ना हो कि कैसे सेट करूं, वो तो मैंने खराब कर लिया है। ये इस तरह हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एक टेस्टिंग के लिए वैसे ही कर रहा था, मैं यार डिफेस कर लेते हैं, लोगों को बताऊंगा कि मैंने रियल वेबसाइट डिफेस किया है।
अब डिफेस करके अब मैं सोच रहा हूँ यार डिफेस तो कर लिया, जो फाइल में रिप्लेस की वो किधर है? अब उस फाइल के अंदर मैंने सारी चीजें पुट करके वो मैंने चेंज की थी ना, तो फाइल ही नहीं थी और उनके पास भी बैकअप नहीं था, तो सारा काम खराब हो गया। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, ठीक है। इसमें आपने ये करना है कि फाइल जो है उसको या दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर लें, ठीक है, या उसको थोड़ा सा ना वो कर दे, बैकअप उसका बना ले, ठीक है। नाम चेंज करे या उसका जो क्या नाम है कंप्रेस कर ले उसको, ठीक है। क्रोन क्यों करना है? लगा सकते हैं, शेल आपको टर्मिनल की एक्सेस मिले, कुछ भी कर सकते हैं, क्रोन लगा है, जो भी करना है। स्क्रिप्ट यार गिटहब पे मैं आपको चले एक लिंक, वेब शेल्स पाकिस्तान जिंदाबाद, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। गिटहब आप लोगों ने डिफेसिंग करनी है भी, आपका टास्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद, HTML CSS, HTML भी वैसे हो जाएगा, HTML नहीं होगा ना। index.php पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने ढूंढा था, मैंने एक जगह से अच्छा मैंने टेलीग्राम से उठाया था, अभी याद है। टेलीग्राम पे ना एक बंदे ने अपलोड किया था कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद का पूरा उसने वो बनाया था ना, तो मैंने वहां से उठाया था। बेशक कुछ और कर ले, आप अपना बना ले, चैट जीपीटी को बता दे कि कोई इस तरह बना ले कि यूर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड, इस तरह कुछ बना ले, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने करना है। इसमें नहीं आ रहा, चले कोई भी जनरेट करना है आपने, ठीक है, कोई भी एक शेल जनरेट करना है और यहाँ पर रिप्लेस करना है, ठीक है। क्लास के बाद डेमो के बाद आप लोगों ने करना है खुद इसको डिफेस करना है कि आपको पता चले कि डिफेसिंग होती किस तरह है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बताई थी टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन किस चीज़ की होती है? सर्विसेज की भी होती है, आपके जो ये इसमें सर्विसेज के अलावा और क्या होता है सिस्टम में? डीमंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे चीज़, तो उन सब की टर्मिनेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेब सर्वर 80 पोर्ट पे या 443 पे रनिंग में है, लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि डोज अटैक से वेबसाइट डाउन होते हैं ना, लेकिन अगर आपको वेब सर्वर की एक्सेस मिलती है, सिंपल यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल को ड्रॉप कर लो, बस वेबसाइट डाउन हो गया। तो पोर्ट ही क्लोज हो जाए तो कम्युनिकेशन ही क्लोज होगी, कम्युनिकेशन ही क्लोज होगी तो वेबसाइट ही क्लोज होगी। समझ आ रही है? वेब एप्लीकेशन किस चीज़ पे? वेब सर्वर पर रनिंग में होता है ना, तो जब वेब सर्वर से आप कम्युनिकेशन ही पोर्ट ही क्लोज कर ले तो वहां से वो ड्रॉप हो जाता है, ये टर्मिनेशन होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, इसको टर्मिनेट ना करे वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाता है वेबसाइट्स वालों का, ठीक है। अच्छा, तो ये लो लेवल हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सेट करें, सेट सिक्योरिटी, सेट टू लो करते, चलो लो नहीं, मीडियम। अब मीडियम में क्या होगा? मीडियम पे उन लोगों ने इस तरह फिल्टर लगाया हुआ है कि आप बाईपास इस तरह नहीं कर सकते डायरेक्ट कि आप बस PHP वहां पर अपलोड कर लो तो हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करेंगे, सिर्फ पिक्चर अपलोड होगी, PHP अपलोड नहीं होगी। और ये फिल्टर किस चीज़ पे लगा हुआ है? क्लाइंट साइड पे लगाया हुआ है। क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि यहाँ से वो गेट नहीं कर रहा फाइल, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फाइल ले ही नहीं रहा। अगर यहाँ से हमने फाइल उठाई तो फिर हम उसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई कुछ करेंगे, ठीक है। तो सेम टेक्निक यूज करते, सर्वर को क्लोज करते, यहाँ से एक न्यू शेल बना लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले PHP को अपलोड करते कि अपलोड होता है नहीं होता, देखते हैं। सिक्योरिटी मीडियम नहीं की, कैसा मशीन चाहिए कि बंदा वो बोले उसको मीडियम हो जाओ, मीडियम हो जाए। इसको मीडियम करते और इसको सबमिट करते हैं। अच्छा, अभी अपलोड पे चले जाते हैं, ब्राउज करते हैं।
अब ये देखिए शेल डॉट पीएचपी फाइल है ना, इसको अगर मैं अपलोड कर लूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा, अपलोड भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यूर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। अब इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इमेज को एक्सेप्ट कर रहा है, फिल्टर लगा हुआ है कि इमेज के अलावा कोई और चीज़ ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये एक चैलेंज बन गया ना हैकर के लिए। अब वो करेगा क्या, तो हैकर्स क्या करते हैं कि हमारे पास एक और तरीका है, बर्फ सूट है ना, ठीक है, एक्सटेंशन वाला तो एक अलग तरीका है, वो हाई लेवल पे। अब ये सिर्फ फिल्टर का बता रहा हूँ, एक्सटेंशन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है ना, फिल्टर बाईपास करना है, वो तो फिल्टर बाईपास नहीं होगा, फिल्टर है कि इमेज अपलोड नहीं करना, तो हम करेंगे इमेज अपलोड, हम इमेज ही अपलोड करेंगे, लेकिन उसको टेम्पर करके रिक्वेस्ट को चेंज करके सर्वर को भेजेंगे पीएचपी। यहाँ से वो उठा नहीं रहा ना, पीएचपी नहीं उठा रहा ना, हम यहाँ से उठाएंगे जेपीजी और उसको टेम्पर करके भेजेंगे पीएचपी, तो फिल्टर बाईपास हो गया। ठीक है, करते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले हम एक न्यू वेब शेल बनाते हैं, वीवली, वो कमांड्स किधर वीवली के चले गए, ये एक न्यू जनरेट करते हैं, पासवर्ड इसका रखते हैं 1 2 3 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका फाइल नेम जो है डेस्कटॉप पे जनरेट कर लेते हैं, इसको medium.php नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई? yes, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम करते PHP तो वो ले नहीं रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करते हैं, medium.php को करते हैं medium.jpg। अभी तो एक्सेप्ट करेगा ना, है तो स्क्रिप्ट, है तो बैकडोर है ना, लेकिन एक्सेप्ट करेगा वो क्योंकि जेपीजी एक्सटेंशन है वो। ठीक है, अब तीसरे पे जो हाई लेवल होगा उसमें मसला ये है कि वो इसको भी डिटेक्ट करेगा, तो फिर उसके लिए हम वाइट लिस्टिंग यूज करेंगे, जो आप बता रहे थे उसको वाइट लिस्टिंग कहते हैं, ब्लैक लिस्टिंग को रिमूव करने के लिए हम वाइट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब बर्ब सूट हमें चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम इंटरसेप्ट करेंगे तो चेंज करेंगे ना, तो हमें इंटरसेप्टर चाहिए, इंटरसेप्टर बर्ब सूट है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है बर्ब सूट का। टेम्पररी प्रोजेक्ट करते हैं, स्टार्ट बर्ब, कम्युनिटी एडिशन, इसके लिए प्रोफेशनल नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को। अच्छा, प्रोक्सी में जाना है, प्रोक्सी जो है इंटरसेप्ट को पहले ऑफ करते, प्रोक्सी सेटिंग्स में जाते, प्रोक्सी 127.0.0.1 है, सेम प्रोक्सी हमने ब्राउजर में भी सेट करनी होगी, मैनुअल प्रोक्सी। हाँ जी, 150 करो, किधर से करते हैं, ये स्पीड है। अच्छा, फिर अपनी जगह पर आ जाओ, क्या कर रहे हो, तो किधर से करते हैं, तो 150 इसमें नहीं है, 150 किधर है, या 200 होगा या 100 होगा, बस ठीक है, सही है, आपको नज़र सही आ रहा है। असल में मुझे लगता है कि आपके सामने भी छोटा सा लैपटॉप का स्क्रीन है, तो इसलिए मैं जूम इन कर लेता हूँ, मुझे वो तो नहीं नज़र आ रहा है ना। चलें, तो जाना है आप लोगों ने सेटिंग्स में, प्रॉक्सी सेटिंग में, और वहाँ से आप लोगों ने मैनुअल प्रॉक्सी सेट करनी है। ठीक है, मैनुअल प्रॉक्सी 127.0.0.1, ताकि ये उसके साथ सिंक हो जाए। ठीक है, जो भी यहाँ से हम ट्रैफिक को जो है यहाँ से कोई भी ट्रैफिक जनरेट होगी तो वो इंटरसेप्ट होके बर्ब सूट में आएगी। ठीक है, अच्छा अब हमने इंटरसेप्टर ऑन करना है, इंटरसेप्टर में जाते, इंटरसेप्ट इज ऑन करते, और यहाँ से हम फाइल ब्राउज करते, डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल पड़ी है medium.jpg, इसको ओपन करके अपलोड करते हैं। अब यहाँ से कनेक्टेंगे, ये देखिए ये आगे नहीं जा रहा ना सर्वर पे, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने बर्फ में रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया है, कैच कर लिया है। अब जब तक हम नहीं चाहते कि इसको फॉरवर्ड करें तब तक वो नहीं जाएगा सर्वर पे।
ये रिक्वेस्ट आ गया, नजर आ रहा है? ये पूरा जो है ना ये HTTP रिक्वेस्ट है और इसमें ये पूरे फॉर्म और ये सब कुछ आ रहा है। अब अगर आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर medium.jpg लिखा हुआ है, अब अगर हम वहां से JPG अपलोड करते तो हो जाता, स्क्रिप्ट है, वेब शेल है, JPG हो जाता अपलोड, लेकिन हमें तो फिल्टर बाईपास करना था ना, जो वो बता रहा था कि इमेज अपलोड होगा, PHP नहीं अपलोड होगा। अब मैं PHP अपलोड करके दिखाऊंगा आपको कि PHP करेगा अपलोड, ठीक है। अब ये देखिए कंटेंट टाइप को भी नहीं चढ़ना, वो कंटेंट टाइप वाला थोड़ा सा वो इम्पॉसिबल अगर कोई हो तो वो फिर हम उसके लिए चेंज करते हैं, ये तो पॉसिबल है। ये देखिए PHP एक्सटेंशन चेंज हो गया ना। अच्छा, बेस्ट टेक्निक क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पर चेंजेस करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे सर्वर को। बेस्ट तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर करते हैं, ठीक है। रिपीटर क्या चीज़ है, रिपीटर में आप अपने तरीके से चेंजेस करते हैं और अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट्स लाते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि अच्छा जो मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट उस तरह आ गए, फिर आप जाके सर्वर को रियल फॉरवर्ड करते रिक्वेस्ट। समझ आ गई है? ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, फाइल साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइल अपलोड जो आप करते हैं उसकी साइज़ आपने ट्राई किया होगा, जिस तरह आप टेस्टिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उस पर आता है कि फ़ाइल साइज़ जो आपकी इमेज की है वो ये नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप बफर सेट करके ना उस सर्वर को डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, बफर ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। मैंने एक NTS का सिस्टम डाउन किया था, फिर पता चला कि यार ये तो पूरा ख़राब होने वाला है, फिर मैं जाके ना उसको मैंने रिमूव भी कर लिया था। तो इसमें आप बफर ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर medium.php है, ये तो वैसे भी हमने चेंज किया था। इसको अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँ तो रिस्पॉन्स आपको इधर डायरेक्ट नज़र आता है। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स इसका क्या है। इसमें आएगा ना कि ये फाइल अपलोड हो गई है, ये देखिए क्या आ रहा है, सक्सेसफुली अपलोड हो गई है और PHP लिखा हुआ है। फिल्टर बाईपास हो गया, नहीं हुआ? अब हम रियल रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी में जाते और यहाँ से फॉरवर्ड करते, तो यहाँ से भी अपलोड हो गई है। ये देखिए PHP फाइल अपलोड हो गई है। PHP एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, अभी कर लिया। असल में मैं फिल्टर बाईपास करना चाह रहा था, वाइट लिस्टिंग तो हो जाएगी लेकिन ये फिल्टर बाईपास नहीं होगी फिर, ठीक है। तो फिल्टर बाईपास हो गई। अब सर्वर की एक्सेस कैसे लेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे इसके साथ? इंटरेक्ट करने के लिए व्यूवली करते हैं, किधर था वो दूसरा वाला कमांड, ये आ गया, ठीक है। वेवली करते हैं और इसका जो नाम है वो हमने रखा था medium.php, पासवर्ड क्या रखा था 123, हो गया एक्सेस। ये मीडियम लेवल है। अब जो हार्ड लेवल है, हाई लेवल, उसमें यह है कि उसमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। यहाँ पर आप GPG करेंगे, PNG PHP भी करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें मसला क्या है, उसमें मसला है कि आप सिंगल JPG को या स्क्रिप्ट जो मतलब इमेज है तो इमेज या JPG हो गया, PNG होगा, स्क्रिप्ट आप नहीं कर सकते अपलोड। हम डबल एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। अब डबल एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, वाइट लिस्टिंग। इसकी एक मैंने आर्टिकल निकाली थी, ये आप लोगों ने देखनी है थोड़ी सी। अच्छा, ये वाला नहीं, ये नल के प्लेटफॉर्म के नल बाइट वाला, नल बाइट का नाम सुना हुआ है ना। इसने जो है बाईपासिंग टेक्निक्स बताए हुए ब्लैक लिस्टिंग के और वाइट लिस्टिंग के। ये देखिए ये क्या बता रहे हैं कि another type of prevention commonly encountered on the web is white listing. White listing is precisely the opposite of black listing. अभी उसमें ब्लैक लिस्टिंग हुई है, ठीक है। सिंगल जो है वो PHP एक्सेप्ट नहीं करता और JPG कर रहा है, तो वो जो अभी फिल्टर लगा है वो लगा है ब्लैक लिस्टिंग वाला। अब उस फिल्टर को बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइट लिस्टिंग, ठीक है। अब ये देखिए ना, अगर might only take JPG, JPEG, PNG, while this type of prevention is better than blacklisting, it can still be easily bypassed. कैसे करेंगे? अगर वेब सर्वर हो such as Apache allow files with double extension, that means we can trick the server into accepting PHP file. वाइट लिस्टिंग इसको कहते हैं कि अगर कोई अपाची या दूसरा सर्वर है, अपाची है और 2-3 और भी है, वो एक्सेप्ट करते हैं वाइट लिस्टिंग को, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है कि कौन कौन से सर्वर जो है वाइट लिस्टिंग को, हाँ Nginx भी करता है, Nginx भी करता है। तो अब shell.php.jpg है ना, वाइट लिस्टिंग किसको कहते हैं कि वो फर्स्ट एक्सटेंशन को कंसिडर करता है। वाइट लिस्टिंग हमने JPG की कर ली ना, लेकिन वो फाइल किस चीज़ की है,
असल फाइल है शेल डॉट PHP, ठीक है। या आप नल बाइट यूज़ करते हैं। नल बाइट किसको कहते हैं कि आप जो एक्सटेंशन है असल वाला उसके साथ आप नल बाइट लगाते हैं, %00 लगाते हैं, ठीक है, या \x00 लगाते हैं, ये नल बाइट्स है, ठीक है। तो इसने भी फिर एग्जांपल वगैरह भी दिए हुए। तो ये होती है वाइड लिस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, वाइड लिस्टिंग करेंगे हाई लेवल पे। तो उसके लिए हमने करना ये है कि पहले तो इंटरसेप्टर ऑफ करते हैं ताकि रिक्वेस्ट यहाँ पर इंटरसेप्ट ना हो, और हाई लेवल सिक्योरिटी जाके सेट करते हैं, इसको करते हैं हाई सबमिट। अब अपलोड में आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम PHP अपलोड करें तो ये देखना अभी ये अपलोड नहीं होगा, ये वाला शेल डॉट PHP भी नहीं होगा, ठीक है। योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। अब वहाँ पर वो दूसरा वाला एरर नहीं आ रहा, ये असल वाला है कि इसमें सिर्फ इमेज अपलोड होगा। और अगर ब्राउज करके वो मीडियम डॉट JPG अपलोड करें, ठीक है, अच्छा मीडियम डॉट JPG अपलोड हो जाएगा। हमने अब क्या अपलोड करना है, मीडियम डॉट PHP अपलोड करना है। तो JPG तो हो जाएगा, PHP क्यों नहीं हो रहा। तो अब PHP के लिए हमने क्या करना है, वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग किसको कहते हैं, वाइट लिस्टिंग के लिए एक और बनाते हैं ताकि उसका भी पता चले ना कि काम कर रहा है। तो व्यूली से एक न्यू जनरेट कर लेते हैं 1122, और यहाँ पर इसको करते हैं हाई डॉट PHP डॉट, इसको वाइट लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, डबल एक्सटेंशन। अब इसको हम ब्राउज करते हैं, हाई डॉट PHP डॉट JPG है, ठीक है, अपलोड हो गया, वाइट लिस्टिंग उसने एक्सेप्ट कर ली। अब सिंपल आपने जाना है और आपने सर्वर की एक्सेस लेनी। अब ये देखिए यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ कि हाई डॉट PHP डॉट JPG, पासवर्ड क्या था, ये ले हाई लेवल बाई पासवर्ड, इसको वाइट लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब हाई से आगे कोई लेवल नहीं है ना, इन लोगों ने एक इम्पॉसिबल दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए DVWA के जो लेटेस्ट सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। उसमें वाइट लिस्टिंग भी उन लोगों ने डिसेबल की है, तो वाइट लिस्टिंग नहीं हो सकती, इसका मतलब है आप नहीं कर सकते, इमेज ही अपलोड करना होगा। यार सिक्योर भी कोई चीज़ हो सकती है, अब हर चीज़ को आप बाईपास करेंगे तो सिक्योर कौन होगा, हैं। रियल पे अब मैं ढूंढ रहा हूँ ना, फाइल अपलोड का आपको इतनी आसानी से मिलता नहीं वेबसाइट। मैंने बहुत ज़्यादा कल कोशिश की थी, SQL इंजेक्शन की मैंने 2 ढूंढी है, लेकिन उसमें आगे जाके डंप नहीं हो सकते, डेटाबेस के अंदर भी चले जाते, उसके अंदर टेबल्स भी आ जाते, उसके अंदर जो कॉलम्स है उससे कुछ कॉलम का डेटा डंप होता, कुछ का नहीं होता। तो मैं ऐसे वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ ना जिसके आपको पता चले कि अच्छा ये तो पूरा डंप हो रहा है, ठीक है। अच्छा चले, अभी आप लोगों ने ये करना है कि दो टारगेट, एक टारगेट आपका विक्टिम जो है DVW है, अटैकर मशीन आपका काली है, दोनों को ऑन करना है, तीनों लेवल्स करने हैं, और सर्वर की एक्सेस लेके कम से कम एक बार उसको डीपैच करना है। मेटास्प्लोइटेबल को DVW को खराब करे फिर ठीक करे तो वल्नरेबल मशीन है ना। हाँ, और राइट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने उस फाइल को, शेल को बैकअप लेना है, फिर एक अपना शेल उसी नाम से अपलोड करना है, और फिर रिफ्रेश करना है तो वो डीपैच हो जाएगा। अगर नहीं तरीका तो यूट्यूब देख ले, आर्टिकल देख ले, मुझे चाहिए ये आज। आप लोगों ने आज हैकर बनना है। चलिए मैं शेयर करता हूँ। अच्छा इसमें मैंने मीडियम और हाई फिर नहीं लिखा, ये फिर लिखना होगा इसमें।